Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is verbs. So let's begin the chapter. Chapter 8 verb. What is a verb? Verb क्या होता है? A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. It says something about a subject. Verb वो word होता है जो बताता है या कोई किसी भी person के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, वो एक subject के बारे में भी बात करता है. Like a verb can do the following functions. Like a verb can show an action. Like for example, Jackson works at the fire station. We traveled to Italy last summer. Verb can show a happening. For example, कुछ भी car is broken. Hockey match was played here yesterday. Verb can show a condition या कोई state. जैसे Sonia appears beautiful. This mango tastes sweet. Note: a verb may consist of one or more words. Verb जरूरी नहीं होता है कि एक ही word हो. दो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. Helping verb और main verb भी हो सकता है. She makes a coffee. She is making a coffee. Cake. तो is making पूरा verb है. You had made a cake. तो had made. They will have been making a cake for 2 hours. अब आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स. पहला आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव. जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. दे शो द पासिंग ओवर एन एक्शन फ्रॉम द डूअर ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि एक्शन जो डूअर करने वाला जो है उसके पास से वो जो भी वो एक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है तो वो शो करता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द वर्कर्स डग. अ गर्ल इज लर्निंग. You can see that these sentences do not make their complete sense. तो ये जो sentences है ये complete sense नहीं बनाते. Now read them once again. The workers dug a pit. A girl is learning her lesson. We have added suitable objects to these sentences. Now they make complete sense. Here, dug and is learning. ये transitive verbs है. Objects in transitive verb. Transitive verbs में objects क्या होते हैं? Direct object. Objects that answer the question what. जो object answer करे what. वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. दे आर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर मेड अ चेयर. शी राइट्स अ लेटर. तो इन द अबव सेंटेंसेस में अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट टू द वर्ब तो वी फाइंड हमें आंसर मिलता है चेयर एंड अ लेटर रिस्पेक्टिवली. तो व्हेन वी गेट द आंसर व्हाट इन द ऑब्जेक्ट तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट. तो जब भी हमें आंसर मिलता है व्हाट किसी ऑब्जेक्ट में तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फिर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दैट आंसर द क्वेश्चन फॉर होम वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे आर जनरली लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर मेड हिम अ चेयर तो शी राइट्स हिम अ लेटर. इन द अबव आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फॉर होम टू द वर्ब तो आंसर आ गया हिम दोनों केसेस में. तो हिम का यूज हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नोट: इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स उसके बाद आएगा. इफ the direct object comes first and the indirect comes after that तो preposition to को place किया जाता है before the indirect object. Like I teach her English, I teach English to her. अब आता है आपका intransitive verb. A verb that does not need no object completed sense is called intransitive verb. जिसमें object की need नहीं होती है complete meaning के लिए वहाँ intransitive verb होता है. Action denoted by the verb stops with the doer. वहाँ पर एक्शन जो डिनोट कर रहा है वर्ब के थ्रू वो स्टॉप कर दिया जाता है मतलब वो वहीं रुक जाता है. लाइक शी इज स्माइलिंग फिनिश. ओल्ड मैन स्लेप्ट ऑन द बेड. बॉयज रीड डेली. कैन यू स्टे विद मी फॉर टुनाइट. कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं दे कैन फंक्शन एज बोथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. जैसे कि आई फ्लाई अ काइट. द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. काउ किक्स द मैन. दिस काउ नेवर किक्स. फिर आते हैं थर्ड आपका लिंकिंग वर्ब. सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस. सच वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं होती है लेकिन कंप्लीट सेंस बनाने के लिए कुछ लिंकिंग ऑब्जेक्ट चाहिए. उनको कुछ चाहिए जो वो कंप्लीट कर सके. एग्जाम्पल अतुल इज अ डांसर. शी वॉज वाइज. दे आर गोइंग देयर. दिस सॉन्ग साउंड्स गुड. तो इन दी अबव एग्जाम्पल इज वॉज आर गोइंग साउंड्स ये सब लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. समथिंग दैट इज एडेड टू कंप्लीट द सेंस उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और जो उसमें हम ऐड करते हैं उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. In these statements, a dancer, wise, they are good complements. Some linking verbs are act, be, become, feel, appear, grow, taste, sound, smell, etc. Note: some verbs can function as both linking verbs and transitive verbs. कुछ some verbs can function as both linking and transitive verbs. कौन से होते हैं? जैसे कि he is feeling well. Doctor felt his pulse. The apple tastes delicious. The boy tasted an apple. अब आता है auxiliary verbs. An auxiliary verb is a helping verb. वो help करता है to form the tense or the mood of the main verb.
Some verbs are composed of one word. Like कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ब होते हैं जो सिर्फ एक ही वर्ड से बनते हैं. Like the child speaks softly. He grows wheat in his field. You go to the office regularly. These merchants sell perfumes. Some verbs are made of two or more words. Like for example, the child is speaking softly. He has grown wheat this year. Do you go to the office regularly? These merchants have been selling me perfumes. So, first example में is एक auxiliary verb है जो help करता है main verb को speaking in taking the proper form to express desired meaning को express करने के लिए. उसी तरीके से has, do, have been ये सब auxiliary verbs है and grown, go and selling ये सब main verbs है. तो auxiliary verbs को हम helping verb भी कहते हैं क्योंकि वो help करते हैं main verb को in conveying the correct meaning. Some verbs can function as both linking verbs and auxiliary verbs. Linking verb होता है Ankur is a nice boy. Auxiliary, Ankur is writing a letter. Linking verb, they are singers. And auxiliary, they are going to the airport. Now let's do the exercise. Underline the verbs in the following sentences and write whether वो transitive है या intransitive. Sun rises in the east. तो rises आपका verb हो गया intransitive. The dog barks आपका verb हो गया intransitive. She waited for the bus. Transitive. क्योंकि इसमें बस है आपका ऑब्जेक्ट. आई कंसिडर द मैन ट्रस्टवर्दी. तो इसमें आ जाएगा ट्रांजिटिव. द ओल्ड मैन वेंट मैड. intransitive. So like this you have to complete the rest of the parts. Pick out direct and indirect objects from the following. अब इसमें हमें direct और indirect objects इसमें find out करना है. She offered me a cup of coffee. तो cup of coffee आपका direct है और me आपका indirect है. Principal granted me a leave. तो आपका leave आपकी direct है और me again आपका indirect है. The teacher asked me a question. तो a question आपका direct है. Me आपका again indirect है. I sent her a gift on her birthday. तो आपका gift जो हो गया वो direct है और her आपका indirect है. He will teach you English daily. तो English and you. John wrote his father a letter. A letter and his father. Like this you have to complete this exercise. Now comes to the next. Use the following verb in sentences of your own. Use them both transitive and intransitive. Like she play the guitar. ये तो transitive हो गया, इसमें object हो गया. The kids play outside. So she reads a book. And here you can write I like to read. Like this you have to frame the sentences your own. Now fill in these suitable verbs. Nancy and James dash friends are good friends. They dash good German. They are good German. Nancy dash in the restaurant downtown. So Nancy works and James is a librarian. The children dash in the garden every weekend. Children goes in the garden every weekend. James and Nancy dash church together every Friday. James and Nancy go church together every Friday. Choose and fill the suitable verbs. My mom dash every night. My mom cooks. The story dash when the fairy queen is kidnapped. Story begins. My dad dash tea every morning. My dad drinks. Lisa always dash well on test and match. Lisa always do well. You dash kites on the roof. You fly. Now fill in the blanks with nouns and verb given in brackets. I will not accept this apology. You must dash properly. Apologize.
The principal is the dash. The principal is the authority. Only she can authorize you for this duty. I am going for my bath. You should also bath and get ready. After my illness, I need strength. I must eat well to strengthen myself. I like beauty around me. Let us beautify this ruined bark. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.